कहते हैं सड़क की यात्रा को सड़क के किनारे के पत्थरों से नहीं, बल्कि उस यात्रा के अविस्मरणीय क्षणों से नापना चाहिए। आज हम आपको जिस यात्रा पर ले जा रहे हैं, वो यात्रा भी कुछ ऐसी ही है, जिसे हम किलोमीटर से नहीं, बल्कि इस यात्रा के सुनहरे क्षणों से मापेंगे। उज्जैन से हजारों किलोमीटर दूर इस सफर की थकान, इस राज्य में प्रवेश करते ही इसकी ठंडी, ताजी, प्रदूषण से अभी भी बची हुई हवा में लगभग घुल सी गई। इस राज्य को जोड़ने वाले इस लंबे पुल को देखकर सड़क यात्रा पर लिखे गए महान उदाहरण मन मस्तिष्क में कौंध जाते हैं, जिसमें सबसे अच्छा विचार यह है कि यात्रा कोई भी आसान नहीं होती, पर जब हम यात्री सीट पर बैठ जाएं और ईश्वर को ही हमारी गाड़ी चलाने दें, तो हम सही दिशा में चलते जाते हैं। और फिर यहाँ तो सच में ही ईश्वर का ही सहारा है, क्योंकि सड़कें तो आप देख ही रहे हैं। हमारे देश के नक्शे में सबसे उत्तर पूर्व में बसा राज्य, सूर्य का राज्य अरुणाचल। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे राज्य में जहां सूर्य सबसे पहले दस्तक देता है, जहां सूर्य की सौम्य किरणें यहां बिछी हरियाली की चादर को हर रोज एक नई चमक प्रदान करती है। एक और बर्फ से ढकी हिमालय की पर्वत चोटियां, तो दूसरी ओर कलकल बहती नदी। इस प्रदेश की सीमाएं चीन, बर्मा, तिब्बत से जुड़ी हुई हैं। हरियाली की चादर ओढ़े इस प्रदेश के म्याऊ जिले में हम आज आए हैं। ईसाई मिशनरियों ने लगभग 40 वर्ष पूर्व यहाँ ईश्वर के वचन बोने का कार्य आरंभ किया। I've been around here for 40 years now. So I have seen it from nothingness to what it is today. And I don't foresee diocese with more structures. But I see diocese, or rather I want to, a diocese where the people of the place will take an active part. And more of our time and energy will be spent in witnessing and in sharing than in administering, in putting in order and writing accounts. Accounts must become something that comes from my life. It must be something natural. And this is what I hope for. I do not know how realistic it is, but it's God knows what is best. चलिए आपको लिए चलते हैं यहाँ के होली रोजरी स्कूल। भविष्य की नींव का निर्माण होता है यहाँ। स्कूल महज इमारत नहीं, वो भविष्य के निर्माण का पालना है। किसी भी समाज का भला करना हो तो वहां के भविष्य को, अर्थात बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। म्याऊ धर्म प्रांत का यहाँ यही प्रयास है कि शिक्षा प्रदान की जाए, केवल किताबी ज्ञान नहीं। इन साधारण सरल बच्चों को इन स्कूलों में अनुशासन, शिक्षा, सह सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज प्रदान की जाती है, प्रार्थना, विश्वास, जो हमारे जीवन के मार्ग में इस क्षेत्र के टेढ़े मेढ़े मार्गों के समान है, मार्गदर्शक है। I am Sister Liti Mailadur
and I am working here from 3 years, and I belongs to Franciscan Missionary Sisters of the Sacred Heart, and our provincialate is in Vijayawada, and we have only one community in Miao Diocese, and we are situated in Changlang district. And I have come here from, this is my 3rd year I am working here, and I work here, we have about 500 students, 550 students here, and most of the students are coming from the far villages, and for the far village students we have hostels here, 2 boardings, boys hostel and the girls hostel. More than 85 to 90 students are here in the boarding, and we look after them even from the KG 1 to 10th class students are here, and the school we have co-curricular activities, and the students are very good in participating in the many activities. And also we have moral classes, moral class periods, and the teachers teach them Bible and the Bible stories and the moral stories to them. And most of the students are here are from the Christian background, and they are not, many of them are not Catholic, but they are belongs to Baptist churches or belongs to any other denominations. And most of the students are believe in Jesus. And so we have the privilege to speak about Jesus more in our school, and they are interested to listen and follow Jesus. चुनौतियों के पहाड़ को काटकर मार्ग बनाने का जज्बा, सागर में से सीप निकाल लाने का जुनून, अंधेरी घाटियों में प्रभु ईसा पर विश्वास कठिन है पर फलदायक है। इस कम जनसंख्या वाले प्रदेश में 103 जनजातियां हैं। हर जनजाति की भाषा भिन्न है और यहां आए बच्चे आरंभ में एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पाते हैं। And when we go to the classes or when we see the tribes, we have here more than 22 tribes, but most of the students are in the class. When we look, we find more than 6 to 7 different tribes students are in the class, and each tribe has its own language, and so it is a unique. Each tribe is unique, and they can speak. Each student cannot understand the language of the other student because each tribe has its own language, and they will be speaking their own languages. But in the school, it is an ICC medium, so syllabus.
and the students follow the English, and they can understand Hindi also. So it's a good privilege for me to work here with them and make them give education. So when we look into the villages, we see that there are no schools, and they have to go to school means there is no facility. Then, even though there is a medium of government schools are there, so there will not be teachers, or they will not be taken care there. So they have maybe minimum class 4 to 5 in the schools in the villages. So after the village schools, they come to the cities. Those who are able to afford little money, so they put their children in our care. And most of the students in the hostels are from very far villages. Most of them need to go to home working 5 to 6 hours. They have to work, and then only they can reach their home. So we have no facility of vehicles to go to their villages. Most of the villages, they need to go by foot. So they need to come and stay in the hostel. So they come and stay in the hostel and be with us, and we find them, they are very happy and more enthusiastic, and very simple children, and ready to accept anything what we say. And the children we find here are very friendly, and they are just very close to the nature. So when they are close to the nature, we feel that they are nearly near to God. So they have already the very stamina of hard work, and they are ready to do the hard work. Any amount of work we give them, they are ready to do it, and they are ready to develop their life. And when we speak about the other states, how the children there, or how it is developed there, they are enthusiastic to hear and see the different places. But they seldom get the chance to be out from here. But we take them for excursion or some field trip out now and then. So since we have the problem of vehicles arrangements, so the transport system is very poor here, and we need even to go to get the food for them, they need to go to Assam. So the cultivation here is very poor, and there is no exporting or importing system. So the people here we find are very normal life living people. So they are very close to the nature. They go to field from the morning and till evening they work. And the children, those who are surrounded here, are come from their home working, and they spend their day here with us. यहाँ की सड़कें छोटी हैं और वाहन आ जा नहीं सकते। मिशनरियों को पैदल ही गांव तक जाना पड़ता है। पर यहाँ के लोगों का समर्पण और विश्वास अद्भुत है। शाम को फादर्स और सिस्टर्स विश्वासियों के घर जाकर प्रार्थना करते हैं। So in the evenings we go to visit the families, and most of the families I have visited in our parish, and we have got villages, and we go to villages there, but there people understands only Hindi, and we speak to them, spend time with them, and how Eucharistic celebration with them, and so visit their families, pray in their family, and eat with them. So they really wait for us to come there to their families and to visit them. So when we go visit the families, they share with us everything, and they speak with us, and the food which they have, they really make us to eat with them, and it's a home atmosphere. Or we all sit down and speak for a long time, and they spend their time with us, and they have a great faith in that if we pray for them, really it is heard. So they call us for the prayer, and we have every day evening we visit the families. So I really feel the touch of God in them, and when they are very simple-hearted people. They just believe what we say. So if we say you do this way, they are ready to do. They don't have the reasoning. Their simple faith
which they bring them to near to God. And many of them, they don't understand the other languages. The old people, they understand only their tribal language. So still they don't understand. Also they pray so well in their own languages, and we see the simple faith in the people. आज हम लोग यंगकंग बस्ती में आए हुए हैं कि आज का दिन में इस बस्ती में तंगसा तुत्सा ट्राइब निवास करते हैं और इन लोग बहुत रिलीजियस ट्राइब हैं और इन लोगों का कम्युनिटी लाइफ इतना मजबूत है कि जो भी एक ज़रूरत में होता है, तकलीफ में होता है, एक दूसरे को मदद करता है। और ये ट्राइब बहुत सॉफ्ट स्पोकन ट्राइब है और जिसका घर में भी हम लोग आसान से जाकर उनसे मुलाकात कर सकता है और उनसे दोस्ती बना सकता है और उनके साथ निवास कर सकता है। और एक अच्छा क्वालिटी इस ट्राइब के लिए है कि बहुत हॉस्पिटेबल है। अनजान व्यक्ति को भी पूरा दिल से उन लोग स्वागत करता है। आज का दिन में इस बस्ती में तुत्सा ट्राइब के साथ प्रार्थना करने के लिए हमको मौका मिला है। ये ईश्वर का दिया वाला आशीर्वाद है। इसके लिए हम बहुत बहुत ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग देख सकते हैं इतना डिसिप्लिन और इतना अच्छा से हम लोगों को स्वागत किया है। आशा करता हूँ कि इन लोग क्रिश्चियनिटी लेने के बाद ये जो क्वालिटीज़ पहले से है उन लोग और भी मजबूत कर पाए और ईश्वर को लाकर उनका बीच में यीशु को लाकर उन लोग अपना कम्युनिटी लाइफ और भी अच्छी तरह से बिता सके और यीशु का जो किंगडम ऑफ वैल्यूज़, किंगडम ऑफ जीसस, लव, पीस, हार्मनी एंड टुगेदरनेस इनके साथ हमेशा रहें और यीशु का शक्ति इनका जीवन के द्वारा हर कोना तक फैल जाए। संस्कृति, भाषा, खान पान और पहनावे में भिन्नता के साथ इनके घर बनाने और सजाने का तरीका भी भिन्न है, पर एक समानता है हृदय में और घर में प्रभु ईसा के लिए स्थान। चलिए आज की यात्रा का पड़ाव डालते हैं चांगलांग में तुत्सा जनजाति के मध्य एक विनम्र प्रेमी जाति।
For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.